संख्याओं के इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में हर अंक अपनी अलग अलग ऊर्जा और कहानी लेकर आता है। नंबर 9 1 से 9 तक की एकल अंकों की श्रृंखला के सबसे अंत में खड़ा है। इसका स्थान केवल एक संयोग नहीं है, यह गहराई से प्रतीकात्मक है। यह एक चक्र की पूर्णता, एक यात्रा के अंत और नई शुरुआत से पहले एकत्रित हुई बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसे आप संख्यात्मक परिवार के बुद्धिमान बुजुर्ग के रूप में सोच सकते हैं, जिसने अपने से पहले आए सभी अंकों के अनुभवों को जिया है। यह पूर्णता, अंतिमता और गहरे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का अंक है, जो अपने भीतर पूरे अनुभवों का सार समेटे हुए है। नंबर 9 को अक्सर मानवतावादी कहा जाता है और इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। इसका मूल सार पूरी मानवता के कल्याण से जुड़ा है। इस अंक से प्रभावित लोग अक्सर दुनिया से गहरा, लगभग सहज संबंध महसूस करते हैं। वे केवल अपने जीवन, अपने परिवार या अपने आसपास की दुनिया की चिंता नहीं करते। उनकी करुणा हर किसी तक पहुंचती है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि या सीमा से क्यों न हो। यही सार्वभौमिक प्रेम उनके कार्यों का मूल प्रेरक है। वे दुनिया को एक ही परिवार के रूप में देखते हैं और उसकी पीड़ा को कम करने, उसके घावों को भरने और सामूहिक आत्मा को ऊपर उठाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी महसूस करते हैं। यही गहरी जिम्मेदारी उन्हें दुनिया में इतना प्रभावशाली और परिवर्तनकारी बनाती है। यह अंक उच्च आध्यात्मिक आवृत्ति के साथ गूंजता है। यह सार्वभौमिक सत्य, आध्यात्मिक जागृति और निःस्वार्थ सेवा का अंक है। जब आप बार बार नंबर 9 का सामना करते हैं, तो यह ब्रह्मांड की ओर से एक संकेत हो सकता है, एक हल्का सा धक्का जो आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह आपसे आपके उच्च उद्देश्य पर विचार करने को कहता है कि आप व्यापक भलाई के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। 9 की ऊर्जा भौतिक लाभ या व्यक्तिगत यश के बारे में नहीं है। यह तो देने, ज्ञान साझा करने और प्रेम, करुणा और क्षमा से संचालित जीवन जीने के बारे में है। यह एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है, जो सभी के लिए अधिक उज्जवल और करुणामय अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करता है। नंबर 9 की अनूठी बात इसके रोचक गणितीय गुणों में भी छुपी है। यह अपरिवर्तनीय, आत्मनिर्भर गुण इस अंक की दृढ़ और समावेशी प्रकृति को दर्शाता है। यह सब कुछ समेटता और आत्मसात करता है, लेकिन हमेशा अपने मूल सार पर लौट आता है। यह जादुई विशेषता उन लोगों के स्वभाव को भी दर्शाती है जो इससे प्रभावित होते हैं। वे जीवन और मानवता के हर पहलू से जुड़ सकते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने मूल मानवीय सिद्धांतों और सेवा की भावना पर लौट आते हैं। नंबर 9 से प्रभावित व्यक्ति की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी गहरी करुणा होती है। यह केवल सतही सहानुभूति नहीं है, यह दूसरों की भावनाओं से गहरा, संवेदनशील संबंध है। वे आसपास के लोगों का दर्द और खुशी लगभग शारीरिक रूप से महसूस कर सकते हैं। यही संवेदनशीलता उन्हें स्वाभाविक उपचारकर्ता, सलाहकार और मित्र बनाती है। संकट के समय लोग इन्हीं के पास आते हैं, क्योंकि ये बिना किसी निर्णय के सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। इनका दिल खुला होता है और वे सच में हर जगह पीड़ा कम करने की इच्छा रखते हैं। यही गहरी सहानुभूति उनके बाकी सभी अद्भुत गुणों की नींव है, जो उन्हें दया और गरिमा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आदर्शवाद भी नंबर 9 व्यक्तित्व का एक और मजबूत आधार है। वे दुनिया को जैसा होना चाहिए, शांति, सद्भाव और समानता से भरी जगह, उसकी सुंदर कल्पना रखते हैं। वे सच्चे स्वप्न दृष्टा होते हैं, जो मानवता की मूलभूत अच्छाई में विश्वास करते हैं। यही आदर्शवाद उन्हें सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा देता है। वे दुनिया को जैसा है वैसा देखकर संतुष्ट नहीं होते। वे लगातार इसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनका यह आदर्शवादी स्वभाव दूसरों को रोजमर्रा की नकारात्मकता और निराशा से ऊपर उठकर एक उज्जवल भविष्य की संभावना में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। वे नेतृत्व करते हैं, अपने दृष्टिकोण से एक बेहतर दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं, जिससे हर कोई अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होता है। यह अंतर्निहित आदर्शवाद स्वाभाविक रूप से एक अनूठे नेतृत्व में खिलता है। नंबर 9 का नेता कोई ऐसा कमांडर नहीं होता जो निजी लाभ के लिए आदेश देता है। वे प्रेरणादायक मार्गदर्शक होते हैं,
जो खुद मिसाल कायम करके नेतृत्व करते हैं। उनकी प्रतिष्ठा उनके चरित्र, निस्वार्थता और किसी बड़े उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से आती है। लोग उनका अनुसरण डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्चे सम्मान और प्रशंसा से करते हैं। वे विभिन्न लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकत्र कर सकते हैं, उन्हें सामूहिक भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका नेतृत्व करुणामय, नैतिक और हमेशा मानवता के उत्थान पर केंद्रित होता है। अंत में रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता भी नंबर 9 के स्वभाव में गहराई से बुनी हुई है। जीवन के प्रति उनका व्यापक दृष्टिकोण और गहरी भावनात्मक समझ उन्हें एक समृद्ध आंतरिक संसार देती है, जिससे वे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे अक्सर कला, लेखन और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं। अपने हुनर के जरिए प्रेम, क्षति और आशा जैसे सार्वभौमिक विषयों को व्यक्त करते हैं। यह रचनात्मकता एक परिपक्व बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ी होती है, जो उनकी उम्र से कहीं आगे प्रतीत होती है। वे पुराने आत्मा जैसे होते हैं, जो बड़ी तस्वीर को देखने की क्षमता रखते हैं। वे गहरी सलाह देते हैं और अक्सर उन समस्याओं का हल देख लेते हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वे किसी भी समूह में सम्मानित विचारक और दूरदर्शी बन जाते हैं। नंबर 9 की सबसे बड़ी ताकत उसकी असीम मानवीय भावना है। ये लोग दूसरों की सेवा करने और दुनिया को बेहतर बनाने की गहरी इच्छा से प्रेरित होते हैं। यह केवल एक क्षणिक विचार नहीं है, यह उनके अस्तित्व का मूल है। वे खुशी खुशी अपना समय, ऊर्जा और संसाधन दान करते हैं, चाहे वह कोई भी सामाजिक सुधार या परोपकारी कार्य हो। उनकी करुणा ही उनका मार्गदर्शक है, जो हर फैसले में दिखती है। यह निस्वार्थता बहुत प्रेरणादायक है, जो दयालुता और उदारता की लहर पैदा करती है। जब कोई नंबर 9 व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होता है, तो वह सकारात्मक बदलाव की ऐसी ताकत लाता है जो पहाड़ भी हिला सकती है और अनगिनत जीवन छू सकती है। क्षमा नंबर 9 का एक और सुंदर सकारात्मक गुण है। वे समझते हैं कि पुराने गिले शिकवे और नाराजगी को पकड़े रहना खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। उनमें दूसरों को माफ कर देने की अद्भुत क्षमता होती है, न कि इसलिए कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं। वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि हर कोई अपनी यात्रा पर है और रास्ते में गलतियां होती रहती हैं। यह क्षमा भाव उन्हें खुद की भावनात्मक चोटों को ठीक करने और संतुलित रिश्ते बनाए रखने में मदद करता है। वे शांति के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने और हल्के मन से जीवन जीने की शक्ति सिखाते हैं। साहस और दृढ़ता भी उनकी पहचान है। भले ही वे संवेदनशील आत्मा रखते हैं, लेकिन वे कमजोर नहीं हैं। जब वे किसी सही उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, तो अद्भुत ताकत और संकल्प दिखाते हैं। वे अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं और सच बोलते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन या अलोकप्रिय क्यों न हो। उनका साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है जो उनके गहरे विश्वास से उपजता है। वे अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और झटकों को सहन कर लेते हैं, लेकिन उनका आदर्शवादी जज्बा और अपने मिशन में अटूट विश्वास उन्हें बार बार उठने और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। नंबर 9 की रचनात्मक गहराई भी दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार है। उनका मानवता से गहरा जुड़ाव उन्हें ऐसी कला, संगीत या साहित्य रचने की क्षमता देता है जो हर वर्ग के लोगों के दिल को छू जाती है। वे स्वाभाविक कहानीकार होते हैं, जो जटिल भावनाओं और गहरे सत्य को सुंदर और सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह रचनात्मकता केवल आत्म अभिव्यक्ति के लिए नहीं है, यह उपचार, जुड़ाव और प्रेरणा का साधन है। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे जागरूकता बढ़ा सकते हैं, सहानुभूति जगा सकते हैं और दूसरों को अधिक करुणामय और समझदार दृष्टि से दुनिया देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपनी तमाम खूबियों के बावजूद नंबर 9 से प्रभावित लोगों को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इनमें सबसे बड़ी चुनौती है उनकी अत्यधिक संवेदनशीलता। क्योंकि वे सब कुछ बहुत गहराई से महसूस करते हैं, वे दुनिया की नकारात्मकता और पीड़ा से आसानी से अभिभूत हो सकते हैं। इससे कभी कभी उदासी, चिंता या असहायता की भावना आ सकती है। वे दूसरों का भावनात्मक दर्द इस हद तक अपने अंदर समेट लेते हैं कि वह उनका अपना दर्द बन जाता है।
जिससे खुद का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और भावनात्मक आत्म देखभाल की आदत डालना उनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि वे दूसरों की मदद तो कर सकें, लेकिन खुद को खोए बिना। उनकी निस्वार्थ प्रवृत्ति कभी कभी अस्वस्थ आत्म बलिदान में बदल सकती है। सबकी मदद करने की चाह में वे अपनी जरूरतों की अनदेखी कर देते हैं। उन्हें ना कहना और स्वस्थ सीमाएं बनाना मुश्किल लगता है, जिससे थकावट और बर्नआउट हो सकता है। वे दूसरों को इतना कुछ दे देते हैं कि खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। इससे मन में नाराजगी, शारीरिक या वित्तीय समस्याएं भी हो सकती हैं। नंबर 9 के लिए यह समझना जरूरी है कि अपनी देखभाल करना स्वार्थ नहीं है। यह एक जरूरी कदम है जिससे वे अपने महत्वपूर्ण कार्य को टिकाऊ तरीके से जारी रख सकते हैं। एक और चुनौती है उनका अव्यावहारिक आदर्शवाद। भले ही उनकी दुनिया के लिए सुंदर दृष्टि हो, लेकिन कभी कभी वे उस दिशा में व्यावहारिक वास्तविक कदमों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। वे परिपूर्ण परिणाम पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि बदलाव की जटिल अव्यवस्थित प्रक्रिया से निराश हो सकते हैं। जब हकीकत उनकी ऊंची उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो वे हताश हो जाते हैं। उन्हें अपने बड़े सपने को धैर्य और व्यवहारिकता के साथ संतुलित करना सीखना चाहिए। छोटे छोटे बदलावों की भी सराहना करनी चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रगति ही असली मंजिल है, न कि पूर्णता। अंत में नंबर 9 वाले लोग कभी कभी गुस्से और अतीत को पकड़ने की प्रवृत्ति से भी जूझते हैं। जब उनके न्याय की भावना को ठेस पहुंचती है तो उनका जुनून तीव्र गुस्से के रूप में प्रकट हो सकता है। भले ही यह गुस्सा जायज हो, लेकिन यह उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। साथ ही उनकी गहरी भावनात्मक प्रकृति के कारण वे पुराने दुख या असफलताओं को छोड़ नहीं पाते और बार बार मन में दोहराते रहते हैं। अपने गुस्से को रचनात्मक तरीके से निकालना और खुद को भी क्षमा करना सिर्फ दूसरों को नहीं, उनकी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक यात्रा की निरंतर प्रगति के लिए बहुत जरूरी है।